चलिए आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या निकालिएगा मैथ। विभाजन सूत्र जहाँ पे पढ़ा रहे थे ना, उसके आगे होगा। विभाजन सूत्र में आप लोग बनाए थे बहुत सारा कुछ। उसमें हम लोगों को जानना है। देखिए, अब आपको जो सवाल है वो है, पूछेगा आपको केंद्रक पर और किस चीज पर, अंतः केंद्र पर। केंद्रक को इंग्लिश में कहते हैं क्या चीज, सेंट्रॉइड, और अंतः केंद्र को कहते हैं इंसेंटर। ठीक है, इस दोनों चीज में से, केंद्रक और अंतः केंद्र में से सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, केंद्रक। ठीक है, अब ये केंद्रक क्या होगा, तो जब आप विभाजन सूत्र जाइएगा ना बनाने, जैसे सवाल भी आप लोग बहुत सारा बनाए हुएगा, उसमें देखे हुएगा एक चीज कि आपको एक त्रिभुज दे दिया होगा। मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी है, इसका नियामक x1 और क्या है y1, और इसका नियामक क्या है x2 y2, और इसका नियामक है x3 y3। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष का जब नियामक दिया है, तो आपसे क्या पूछ रहा था कि इस त्रिभुज का केंद्रक का क्या बताइए, निर्देशांक बताइए। ये केंद्रक होता क्या है, पहले इसको अगर हम लोग जान जाते हैं तो इसका निर्देशांक भी निकालना आसानी हम लोगों के लिए क्या होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो उसी केंद्रक के लिए जानने के लिए कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया जा रहा है, उसको पहले देखिए। क्या कहता है कि ज्यामिति ज्योमेट्री में एक त्रिभुज के कई महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। इसमें से दो सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों है, एक का नाम है केंद्रक और दूसरा का नाम है अंतः केंद्र। केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो सेंटेरॉइड, और अंतः केंद्र को क्या कहा जाता है, इंसेंटर। अब इसका हम लोग क्या क्या जानेंगे, परिभाषा जानेंगे, गुण जानेंगे, और सचित्र के साथ उदाहरण देकर इसको हम लोग समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, केंद्रक। ठीक है, सबसे पहला क्या है, केंद्रक। केंद्रक के बारे में क्या कहा जाता है कि केंद्रक होता क्या है, केंद्रक किसको कहा जाता है। तो केंद्रक किसको कहा जाता है, तो इसका परिभाषा है कि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं, मेडियंस के प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट को उस त्रिभुज का क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, केंद्रक कहते हैं। इसे आम तौर पर किस चीज से सूचित किया जाता है, जी से दर्शाया जाता है। तो अभी हम लोग दो बात सीखे। पहला, केंद्रक क्या होता है, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिका एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु को ही क्या कहा जाता है, त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। दूसरा बात हम लोगों ने क्या सीखा, इसको सूचित किस चीज से किया जाता है, जी से। देखो, इसका नाम है सेंटेरॉइड, लेकिन इसको सूचित कौन चीज से किया जाता है, आमतौर पर हम लोग देखते थे कि जो स्पेलिंग उसका होता था, उसके पहला लेटर से उसको सूचित किया जाता था, लेकिन केंद्रक के साथ ऐसा नहीं है, इसको किस चीज से सूचित किया जाता है, जी से। अब आप लोगों के मन में दो बात उखड़ रहा होगा कि किसी त्रिभुज तो समझ गए, ये माध्यिका क्या होता है, ये माध्यिका क्या होता है। अगर माध्यिका हम लोग जान जाएंगे तो उसके प्रतिच्छेद बिंदु को भी हम लोग आसानी से क्या हो जाएंगे, समझ जाएंगे। तो आइए देखिए क्या कहता है इसमें। तो पहले आपको किसको शुरू किया जा रहा है, माध्यिका को ही शुरू किया जा रहा है। देखिए, माध्यिका का एक डिफिनीशन है। क्या है डिफिनीशन उसका, माध्यिका क्या है, व्हाट इज मीडियन। मीडियन माध्यिका को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है। देखिए ये क्या कह रहा है, त्रिभुज के किसी एक शीर्ष वर्टेक्स को उसकी सामने वाली भुजा अपोजिट साइड के मध्य बिंदु मिड पॉइंट से जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझिए, ये कह क्या रहा था कि अगर कोई त्रिभुज है, मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है, तो इसका शीर्ष ए हुआ, शीर्ष बी हुआ, शीर्ष सी हुआ।
तो शीर्ष सी के सामने वाली भुजा अपोजिट साइड में, इसके सामने कौन भुजा होगा? यही ना, बीसी भुजा ही ना होगा। ये बीसी भुजा हो गया। शीर्ष ए के सामने कौन सा भुजा हो गया? भुजा बीसी। अब इस भुजा बीसी का ठीक मध्य बिंदु मान लीजिए कौन सा हो गया? डी। मध्य बिंदु क्या हो गया? डी। तो कहता है डिफिनीशन कि त्रिभुज के किसी एक शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ने वाली रेखा, तो ये बीसी भुजा के जो मध्य बिंदु डी है उसको शीर्ष ए से जोड़ने वाली जो रेखा ये क्या है? ए डी। ये क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। ठीक है। इस तरह से एक त्रिभुज में टोटल कितना शीर्ष होता है? 3। तो दूसरा शीर्ष मान लीजिए बी, बी से लेके हम इस भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिए, इसी भुजा के मध्य बिंदु को मिला दीजिए, मान लीजिए कि उसका मध्य बिंदु का नाम क्या है? ई। तो बीई जो रेखाखंड होगा ये मेरा माध्यिका कहलाएगा। तो ये दूसरा माध्यिका हो गया। इसी तरह से शीर्ष क्या है? सी। शीर्ष सी से किस भुजा पर? ए बी पर। ए बी के अगर मध्य बिंदु मान लीजिए एफ है, सी शीर्ष से ए बी भुजा के मध्य बिंदु एफ को मिलाने वाली जो रेखा है कौन? सी एफ। ये सी एफ मेरा माध्यिका इस त्रिभुज के लिए कौन कहलाएगा? तीसरा माध्यिका कहलाएगा। मतलब समझना क्या है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली जो भुजा होता है उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहा जाता है? माध्यिका कहा जाता है। ठीक है। अब आप देखिए, जब आप इस माध्यिका को बनाए तो ये सभी माध्यिका एक बिंदु पर क्या कर रहा है? यहाँ पर मिल रहा है ना, इस बिंदु का नाम क्या डाल देते हैं? जी। यही बिंदु इस त्रिभुज एबीसी के लिए क्या कहलाएगा? केंद्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठीक है। यानी किसी त्रिभुज के माध्यिकाओं के मिलान बिंदु के या एक दूसरे को कटान बिंदु को ही क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। दूसरा चीज गौर से आप देखिएगा कि अगर यह माध्यिका है, यह कटान बिंदु, तो इससे ऊपर एजी जीडी से क्या लगता है देखने में? थोड़ा बड़ा लगता है कि नहीं देखने में? ये वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा है और ये वाला हिस्सा क्या है? कम है। इसी तरह से सीजी हिस्सा बड़ा है और जीएफ हिस्सा क्या है? छोटा है। इसी तरह से बीजी थोड़ा बड़ा है और जी थोड़ा क्या है? छोटा है। तो यह एक अनुपात को शो करता है, यानी बड़ा वाला जो हिस्सा होता है उधर 2 और छोटा वाला जो हिस्सा होता है उधर क्या होता है? बड़ा वाला जो हिस्सा है उधर 2 और छोटा वाला हिस्सा की तरफ क्या होता है? बड़ा वाला हिस्सा होता है 102 और छोटा वाला हिस्सा होता है 100। यानी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु उस त्रिभुज को किस अनुपात में बांटता है? तो 2:1 में बांटता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज के माध्यिकाओं को किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? अब आप अपना दिमाग में यह बैठा कर रखिए कि 2 वाला हिस्सा किधर की तरफ होता है? बड़ा माप वाला साइड की तरफ, और 1 वाला हिस्सा जो होता है सो छोटा वाला। इसी चीज को एक्सप्लेन करके केंद्रक के मुख्य गुण में आपको समझाया जा रहा है। क्या कह रहा है? केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होती है कि नहीं? त्रिभुज के अंदर। दूसरा, केंद्रक प्रत्येक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में क्या करता है? अभी बताएं कि त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज को किस माध्यिकाओं के किस अनुपात में विभाजित करता है? तो किस अनुपात में विभाजित करता है? फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। त्रिभुज की माध्यिकाएं देखिएगा, मैथ में कल जो क्वेश्चन आप लोग हमको दिखा रहे थे उसमें पूछा हुआ है कि त्रिभुज का जो माध्यिका एक दूसरे को किस अनुपात में बांटता है? केंद्रक त्रिभुज तो ये किस अनुपात में बांटा हुआ रहता है? माध्यिका विभाजित करता है शीर्ष से केंद्र तक का भाग। शीर्ष से केंद्र तक का भाग क्या होता है? 2, और केंद्रक से भुजा तक का भाग क्या होता है? 1। वही समझा रहे थे हम आपको। केंद्रक को त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी या ज्यामितीय केंद्र भी कहा जाता है। यानी इसका दूसरा भी नाम है ज्यामितीय केंद्र या गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। तो केंद्रक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। केंद्रक होता क्या है? तो किसी भी त्रिभुज के माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु ही क्या कहलाता है? केंद्रक।
माध्यिका क्या होता है? तो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु के मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को किस अनुपात में बांटती है? कोई दिक्कत नहीं। तो वही केंद्रक को त्रिभुज का क्या नाम दिया जाता है? गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं, या दूसरा नाम एक और है ज्यामितीय केंद्र भी कहते हैं। तो मेरे हिसाब से केंद्रक आप लोगों को समझ में आ गया। केंद्रक को सूचित किस चीज से किया जाता है? जी से। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए ठीक। अब इसका एक स्पष्ट चित्र आपके सामने है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। ये त्रिभुज का एडी एक माध्यिका है, बीई एक माध्यिका है और सीएफ एक माध्यिका है। यह एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया उसको जी से रिप्रेजेंट किए, और यही मेरा त्रिभुज का क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रक। ठीक है। अब उसका यूज आपको कहां पे करेगा? तो आपको अब सवाल में पूछेगा। अब देखिए, कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको अब यूज करना है। कहता है कि कोई त्रिभुज का क्या हो? केंद्रक हो। तो उस कंडीशन में अगर त्रिभुज का शीर्ष ए का नियामक x1, y1 दे दिया, शीर्ष बी का नियामक मान लीजिए क्या दे दिया? x2, y2 दे दिया, और शीर्ष सी का नियामक x3, y3 दे दिया, तो केंद्रक जी के निर्देशांक निकालने के लिए एक सूत्र होता है। ठीक है, इसी पे आधारित आपका सवाल है। ठीक है, तो आइए अब हम जब तीनों शीर्ष का नियामक दे दिया, तो आप जानते हैं कि केंद्रक भी एक बिंदु है। केंद्रक भी क्या है? एक बिंदु है। तो इस बिंदु का भी क्या होगा? एक्स नियामक होगा और क्या होगा? वाई नियामक होगा। तो इसीलिए फॉर्मूला बन गया क्या चीज? त्रिभुज के केंद्रक, ठीक है, जी का निर्देशांक। ठीक है, क्या होगा इसका निर्देशांक? तो उसके निर्देशांक में दो निर्देशांक होता है, वो एक्स होता है, वो क्या होता है? तो एक्स निर्देशांक के लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो एक्स निर्देशांक के लिए फॉर्मूला होगा, क्या करना है कि तीनों शीर्ष बिंदु के एक्स निर्देशांक निकालने के लिए एक्स नियामक को एक साथ जोड़ देना है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3, अब बट्टा में क्या कर देना है? 3। इसी तरह y निर्देशांक के लिए भी क्या करना है? तो y निर्देशांक के लिए भी करना है, y निर्देशांक निकालना है। तो तीनों शीर्ष के y निर्देशांक को मान के y निर्देशांक के मान को आपस में जोड़ देना है, और उसमें कितना से भाग दे देना है? यानी कोऑर्डिनेट्स में केंद्रक के लिए क्या फॉर्मूला निकल गया कि त्रिभुज के केंद्रक जी का निर्देशांक क्या होता है? तो उस त्रिभुज के तीनों एक्स निर्देशांक के मान को आपस में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ के उसमें कैसे भाग देते हैं? वाई निर्देशांक के लिए क्या करते हैं? वाई निर्देशांक को आपस में जोड़ देते हैं और उसमें किससे भाग देते हैं? 3 से। तो केंद्र का फॉर्मूला आप लोगों को याद रहेगा। क्या होता है फॉर्मूला त्रिभुज के केंद्रक के लिए? एक्स निर्देशांक के लिए x/3 और y निर्देशांक के लिए ये हो गया y निर्देशांक का। तो यही हम लोगों को पढ़ना था, जो अभी आपको हम रुकवाए थे सवाल बनाने के लिए। अब विभाजन सूत्र में जाके जहां जहां केंद्रक वाला हिसाब होगा उसको आप लोग बना सकते हैं। कभी कभी क्या करेगा, इसका अपोजिट कर देता है। अभी तीनों नियामक दिया रहेगा, तीनों नियामक में से एक नियामक को गायब कर देगा, मतलब एक नियामक आपको नहीं देगा और केंद्रके का नियामक दे देगा 5, 4। ठीक है, पूछेगा आपसे कि गायब नियामक का x और y का मान निकालिए, तो नहीं निकाल लीजिएगा। इसमें x निर्देशांक की तरफ यहाँ से x का मान डाल लेंगे, जो है सो आई में जेकर जेकर मान रहेगा उसका मान डाल लेंगे, जो नहीं रहेगा उसको अननोन x करके छोड़ देंगे। y के लिए भी जो y का मान रहेगा y की तरफ लिख लेंगे, आई में जेकर जेकर मान आपको पता रहेगा, जिसका जिसका मान उसके मान को पुट कर दीजिएगा, जिसका मान नहीं पता रहेगा उसको अननोन करके बट्टा 3 करके इसको सॉल्व करके जो अननोन शीर्ष का निर्देशांक उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो केंद्रक पर दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, या तो तीनों शीर्ष का नियामक आपको दे देगा तो केंद्र का नियामक पूछेगा, या केंद्र का नियामक दे दिया रहेगा तो इनमें से कोनो दो शीर्ष का नियामक आपको दे देगा, तीसरा शीर्ष का आपसे क्या निकलवाएगा? कोई दिक्कत नहीं। तो इसी पे आधारित सवाल पूछेगा। अब हम आपको बोले थे कि कुछ और चीज पढ़ना है। क्या चीज पढ़ना है? अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र के लिए देखिए वो आपको पूछेगा नहीं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं
क्योंकि कोई कोई बुक में आपको इस पे संबंधित सवाल आ जाता है। तो आइए देखिए, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों इंटीरियर एंगल्स के समद्विभाजकों एंगल्स बाइसेक्टर्स के प्रतिच्छेद बिंदु को उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आमतौर पर किस से रिप्रेजेंट किया जाता है? आई से, कैपिटल आई से, और केंद्रक को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों, आप जानते हैं कि त्रिभुज में कितना कोण होता है? 1 2 3। अब तीनों अंतःकोणों के समद्विभाजक, मतलब इस कोण का समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब हुआ इस कोण के आपस में दो बराबर भाग में बांट दे, फिर इसको भी आपस में दो बराबर भाग में, इसको भी आपस में दो बराबर भाग। तो कोण के समद्विभाजक एक बिंदु पर, जिस बिंदु पर जहां पर जाकर मिलता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और यही बिंदु क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। किसका अंतः केंद्र कहलाता है? त्रिभुज का कहलाता है। तो कोण समद्विभाजक के बारे में कि कोण समद्विभाजक क्या है? वह रेखा जो किसी कोण को कितने बराबर भाग में बांटता है? 2 बराबर भागों में बांटती है, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक कहलाता है, होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र के मुख्य गुण ये समझिए, अंतः केंद्र से त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी हमेशा क्या होता है? समान। इसको समझिए, अंतः केंद्र से त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी, ये जो अंतः केंद्र है, यहां से यहां तक जो लंबवत दूरी है, यहां से यहां तक जो लंबवत दूरी है, वो तीनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इस समान दूरी को त्रिज्या रेडियस मानकर यदि एक वृत्त खींचा जाए तो वह वृत्त त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंदर से स्पर्श करेगा। इस वृत्त को अंतःवृत्त कहा जाता है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमने इतना बड़ा यहां से लेके इतना बड़ा लिए, तो यहां से वो वृत्त खींचेंगे तो ये उससे होते हुए अंदर से जाएगा, और ये जो वृत्त बना है, इस वृत्त को ही कौन सा वृत्त कहा जाता है? अंतःवृत्त। किसी त्रिभुज के अंदर स्थित वृत्त को ही क्या कहते हैं? अंतःवृत्त कहते हैं। केंद्रक की तरह अंतः केंद्र भी हमेशा त्रिभुज के कहाँ स्थित होगा? अंदर ही स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा जी? अंदर ही स्थित होगा। तो अंतः केंद्र समझ में आ गया? किसका समद्विभाजक अंतः केंद्र का निर्माण कराता है? कोणों का समद्विभाजक की। और कौन सी का इंटरसेक्ट बिंदु, जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, सो केंद्र का निर्माण कराता है? तो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु किसका निर्माण कराता है? केंद्रक का। और कोणों के समद्विभाजक का प्रतिच्छेदी बिंदु किसका निर्माण कराता है? यही चीज समझाना था। ये चीज समझ में आ गया आपको? अब चलिए आगे चलते हैं। अब इसको देखो, अच्छा से आसानी से आपको क्या किया है? समझाया हुआ है। ये जो है ना, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, यहाँ छोड़ दिया, छोड़ेगा नहीं, ये पूरा यहाँ से लेके ऐसे आते हुए जाएगा। ठीक है, यहाँ भी टच करेगा, यहाँ भी टच करेगा, और यहाँ भी, तब जाके किसका निर्माण होगा? अंतःवृत्त का निर्माण होगा। ठीक है, इधर टच करा, बाकी में छोड़ दिया, ऐसा पिक्चर नहीं होता है। आगे देखिए फिर। अब आइए, अब आपको हमने क्या बताया था कि कोण ए के सामने की भुजा के दूरी को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल ए से। कोण बी के सामने की भुजा के दूरी को किसी से रिप्रेजेंट किया जाता है? इसी तरह से कोण सी के सामने की भुजा को किसी से रिप्रेजेंट किया? स्मॉल सी से। ये तो याद है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोगों को चलना है कि भाई, यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः ए, बी और सी हो, और उनके शीर्षों के नियामक ए, x1, b, x2 और c, x3 हो, तो अंतः केंद्रक I के निर्देशांक निकालने के लिए, तो देखिए, ये जो अंतः केंद्र बन रहा है, ये जो अंतः केंद्र जो बन रहा है I, यह भी तो एक बिंदु है। अब आपको वो कह क्या रहा है कि हमको इसका दूरी a है, इसका दूरी b है, और इसका दूरी स्मॉल c है। तो आप हमको, और इसका नियामक है x1, y1, b का नियामक है x2, y2, और c का नियामक है x3, y3। ठीक है, तो इस केस में जो ये कोण ए, कोण बी, कोण सी के समद्विभाजक जो रेखा है,
वह जो अंत केंद्र का जो निर्माण कर रहा है अंत केंद्र आई, तो उस अंत केंद्र आई का अंत केंद्र आई का क्या चीज निर्देशांक क्या क्या होगा। तो भाई आप जानते हैं कि किसी बिंदु में दो निर्देशांक होता है, एक होता है एक्स निर्देशांक। तो देखिए एक्स निर्देशांक के लिए सूत्र क्या होता है, तो स्मॉल ए इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू एक्स टू प्लस सी इंटू एक्स थ्री, सब के बट्टा में ए प्लस बी प्लस एक्स निर्देशांक निकालना है। और वाई निर्देशांक क्या होता है, सेम ए इंटू वाई वन बी इंटू वाई टू सी इंटू बटे ए प्लस बी प्लस सी। अब भाई ये एबीसी क्या है, तो एबीसी दूरी है, बिंदु बी के शीर्ष नियामक और बिंदु सी के शीर्ष नियामक से दूरी सूत्र लगाकर बीसी का जो मान आएगा वही मेरा किसका मान हो जाएगा। इसी तरह से शीर्ष ए के निर्देशांक और शीर्ष सी के निर्देशांक से जो दूरी मेरा एसी निकलेगा वो किसका मान हो जाएगा। इसी तरह से शीर्ष ए और शीर्ष बी के नियामक से जो मेरा दूरी ए बी निकलेगा वो किसका नियामक हो जाएगा, सी का। और बाकी x1 x2 x3 तो आप समझ ही रहे हैं, उसको निकालकर x निर्देशांक का निकालना है, तो a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 अब बटे a प्लस b प्लस c करेंगे वो किसका नियामक निकल जाएगा हमको। उसी तरह से y निर्देशांक लिए y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बटे a प्लस b प्लस c करके निकालेंगे तो मेरा किसका नियामक निकल जाएगा, y निर्देशांक का नियामक निकल जाएगा। तो ये मेरा किसका हो गया, अंत केंद्र का सूत्र हो गया, x नियामक का और y नियामक का। अब थोड़ा आगे जब इतना जब पढ़ा दिए तो इस दोनों के बीच कुछ डिफरेंस है, इसको जान लीजिए। जो भी हम चर्चा भी किए थे कि ये जो है केंद्रक जो है माध्यिकाओं के मिलने से बनता है, आपस में एक दूसरे के प्रतिच्छेद करने से केंद्र का निर्माण होता है। अंत केंद्र किससे बनता है, तो कोण समद्विभाजकों के मिलने से किसका निर्माण होता है, अंत केंद्र का निर्माण होता है। ठीक है, इसका मुख्य गुण क्या है, तो माध्यिका को 2:1 बनता है, माध्यिका जो है एक दूसरे को 2, और इसकी जो लंबवत दूरी जो होता है तीनों भुजाओं से कैसा होता है, लंब वाला जो दूरी होता है वो तीनों दूरी से क्या होता है, और वही अंतःवृत्त जब निकालते तो वही समान दूरी किसका काम करता है, त्रिज्या का काम करता है। तो मेरे हिसाब से हमको जैसे लगता है कि आप लोग केंद्रक का और अंत केंद्र के बारे में समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस पर हम लोगों को देखना क्या है, कुछ सवाल, ताकि जब एग्जाम में पूछे तो हम उसको आसानी से क्या कर सके, बना सके। ठीक है, चलिए आइए एक छोटा सा सवाल है, इसको थोड़ा करके दिखाते हैं अभी आपको, देन आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज आपको दिया है, शीर्षों से बने त्रिभुज का यहाँ पे तो क्षेत्रफल कर रहा है, तभी हम क्षेत्रफल पर आएंगे, पहले हम थोड़ा इसका केंद्रक निकालते हैं। तो कहता है कि ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें, जबकि उसके शीर्ष का नियामक क्या है, -5, -1 है, 3, -5 है, और 5, क्या है, 2 है। तो आप इसको बनाएंगे कैसे, बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर क्या लिख लेंगे, हल लिख के लिखेंगे यहाँ दिया है कि, ठीक है, दिया है कि करके, और वो सिंपल सा क्या बना दीजिएगा, त्रिभुज, उसका नाम डाल दीजिएगा ABC। जैसे ये बनाए हैं, ए का नियामक पहले का मान लीजिएगा ये क्या हो गया, -5, बी का नियामक क्या होगा, 3, सी का नियामक क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अब हमको इसका केंद्रक का निर्देशांक निकालना है,
तो हम लोग अपना मन से इसके अंदर ऐसा चित्र वो बना देंगे और उसको जी कर देंगे, ताकि पता चले कि हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, केंद्रक निकालने जा रहे हैं। बना दिए, तब लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज के शीर्ष ए बी एवं सी से, ठीक है। नाम एबीसी यहाँ पे दिया है, अगर कोई और चीज दिया रहता तो वही चीज लिखते, इतना आप लोग समझते, इतना तो बुर्बक आप लोग नहीं है। शीर्ष से अब x1 का मान आप क्या लिख सकते हैं, उसको लिख लीजिएगा। x2 का मान क्या लिख सकते हैं, 3। x3 का मान क्या लिख सकते हैं, 5। y1 का मान क्या लिख सकते हैं, y2 का मान क्या लिख सकते हैं, और y3 का मान 2। कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख दिए। अब उसके नीचे आगे चलते हैं। इसीलिए केंद्रक के सूत्र से x क्या होता है फॉर्मूला, होता है ना। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, बराबर करके x1 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, x3 का मान कितना है, और सबके बट्टा में कितना हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, ठीक है। अगर आप जोड़िएगा तो ये 5 3 कितना हो जाएगा, 8 में से फिर 5 घटाइए तो कितना बचेगा, तो यानी ये हो जाएगा मेरा 3/, ये 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, यानी x निशांक का मान कितना आ गया। उसका फिर क्या नहीं करेंगे, इसीलिए किसका नहीं, कौन सा निशांक निकालेंगे, y निर्देशांक, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा फिर, y1 प्लस y2 प्लस, चलिए y1 का मान कितना है देखिए, -7। y2 का मान कितना है, माइनस, इसको छोटे क्वेश्चन बनता है प्लस, फिर y3 का मान कितना है,